नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई प्रेप पर। तो देखिए, इस पिक्चर को देख के आपको अपना टॉपिक याद आ रहा होगा। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी या आपको सिलेबस पता होगा, तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है परिवार, फैमिली। तो फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको वैसे पता होगा फैमिली, परिवार क्या होता है, पर एक डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ परिवार, फैमिली क्या होता है। देखिए, परिवार सदस्यों का समूह होता है। तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो अपने शारीरिक और भावनात्मक संबंधों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। क्या ये जो अपने शारीरिक और भावनात्मक जो इनके संबंध होते हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और ये क्या सदस्यों का एक समूह होता है परिवार। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकाकी एकल परिवार और आपका संयुक्त परिवार। तो कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स की फैमिली होती है, एकाकी सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली। ठीक है, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। तो इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए, मम्मी पापा और एक बच्चा दिखाया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, वो पिक्चर एकाकी एकल परिवार की थी। कैसे देखते हैं? इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं। क्या इसमें क्या होएगा? एक माँ बाप होंगे, एक पेरेंट्स होंगे और उनके चिल्ड्रन होंगे। यह है क्या? छोटा परिवार होता है। यह संयुक्त परिवार की एक इकाई होता है। देखिए, जो एकाकी और एकल परिवार है, इसमें क्या हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके कुछ चिल्ड्रन होंगे, और ये क्या एक जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की एक इकाई होती है। तो इसके गुण, मेरिट्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं, मेरिट्स हैं। देखिए, व्यक्तिगत स्थान होता है। एकल परिवार में क्या व्यक्तिगत स्थान मिलेगा, कम आर्थिक समस्याएं होंगी, महिलाओं को बेहतर सम्मान के अवसर मिलेंगे। ये इसके गुण हैं एकल परिवार के। अब देख लेते हैं दोष, देख लेते हैं डिमेरिट्स देख लेते हैं। क्या होता है? इसमें तनाव आ जाता है। कभी क्या होता है, जो सिंगल फैमिली है, एकल परिवार है, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। तो क्या वो अकेले रहने के कारण तो उसमें क्या तनाव की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में तो चीज़ें एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, पता चल जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? तनाव की स्थिति आ जाती है। इसमें क्या अकेलापन होता है, कम सामाजिक विकास हो पाता है, कठिनाई के समय कम समर्थन मिलता है। तो ये क्या इसके दोष हैं इसके एकल परिवार के। ठीक है, अब देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे 2 से ज़्यादा फैमिली, मतलब 2 से ज़्यादा हस्बैंड वाइफ और आपको चिल्ड्रंस दिख रहे होंगे। तो ये क्या है? जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की एक पिक्चर है। देखिए, संयुक्त परिवार देख लेते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है? कम से कम 2 वैवाहिक परिवार एक साथ रह रहे होते हैं। इसमें क्या कम से कम मिनिमम 2 पेरेंट्स या 2 हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा हस्बैंड वाइफ एक ही घर में एक साथ रह रहे होते हैं। इसमें क्या अपनी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है। इसमें एक बूढ़ा सदस्य मुखिया के रूप में होता है। तो आपको समझना, आपने देखा होगा किसी किसी घरों में क्या चाचा चाची, ताऊ ताई और इस तरह के, मतलब काफ़ी सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। उसमें एक बुजुर्ग होता है, वो उस घर का मुखिया होता है। ये कौन से? एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली की तरफ दिखाता है कि जॉइंट फैमिली इस प्रकार की होती है। इसके गुण देख लेते हैं, मेरिट्स देख लेते हैं। इसमें क्या सामाजिक विकास अच्छा हो पाता है, परिवार का सहयोग मिलता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ये। इसमें दोष देख लेते हैं, डिमेरिट्स देख लेते हैं। इसकी क्या है? सदस्य क्या आलसी हो जाते हैं। कभी कभी देखा होगा किसी घर में कोई बेटा ऐसा होता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता और आलसी रह जाता है, क्योंकि उसके घर के बाकी सदस्य अच्छे से काम कर रहे होते हैं। तो क्या ये संयुक्त परिवार का एक दोष होता है कि कभी कभी कोई सदस्य आलसी हो जाता है। निर्णय लेने में बाधा होती है, क्योंकि एक दूसरे को देखना पड़ता है कि मेरे निर्णय से वो सबको, मतलब खुश रखना पड़ता है, ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इस वजह से निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है। अब देख लेते हैं परिवार के कार्य या परिवार क्या है। देखिए, परिवार ही ज्ञान प्रदान करने वाला पहला विद्यालय। ये सीटेट में बहुत क्वेश्चन आता है कि बच्चे का प्रथम विद्यालय कौन सा है, या बच्चे का जो ज्ञान है वो कहाँ से शुरू होता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो बच्चे का विद्यालय कहा जाता है या जिसे जहाँ से जो सीखना मिलता है या ज्ञान मिलता है, वो उसका परिवार होता है। तो सब बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखना
आरंभ करता है। देखते नहीं कि बच्चा जैसा अपनी फैमिली में होते हुए देखता है, अपने माता पिता को देखता है, उसी प्रवृत्ति का वो है बन जाता है, जिस प्रकार की वो चीज़ें अपने बचपन में देखता है, जैसा वो व्यवहार उनसे सीखता है उसी प्रकार का वो व्यवहार करने लगता है। जब भी अच्छे गुण सीखता है तो अच्छा नागरिक बनता है, और अच्छे गुण नहीं सीखता तो वो बेकार नागरिक बनता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे का पहला स्कूल परिवार होता है। ठीक है, परिवार से स्नेह मिलता है उसको, परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं उस परिवार में, पारिवारिक सलाह मिलती है, मिलजुल कर घर के कार्य करते हैं। देखिए ये सब इसके परिवार के कार्य हैं। अब देखिए इन्हीं परिवारों को मिलाकर समाज का निर्माण होता है। ये छोटे परिवार मिलकर क्या कर देते हैं, समाज का निर्माण कर देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।